जिस इंसान ने टाइम की कीमत नहीं जानी वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं इसका मतलब, या आप एक बार एक रास्ते पर ठीक नहीं पहुंचते इसका मतलब आपने रास्ता गलत लिया था। अब आपको दूसरा रास्ता लेने की जरूरत है। छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए, चाहे वो लाइफ के हों, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे अलार्म सेट करता था, उठ जा बेटा नहीं तो तेरा क्या होगा। मैं अभिनय आप सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है उसकी गाइडलाइंस बताने आया हूँ। कैसे क्या क्या परेशानियाँ उसमें आती हैं और कैसे उनसे निकलना है। जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि यार मेरा एम क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का टारगेट सेट कीजिए, फिर किसी और एग्ज़ाम की तरफ मत जाइए। वैसे मेरा मानना आज की डेट में ये है कि अगर बच्चा इंजीनियर है, उसको मैथ्स इंग्लिश ठीक तरीके से आती है, तो वो एसएससी के थ्रू भी यूपीएससी पे चढ़ सकता है। क्योंकि आजकल क्या है कि प्रेशर बहुत जल्दी घर से आने लगता है या जॉब की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। पहले जैसे हम 5-5 6-6 साल यूपीएससी की तैयारी करते रहते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था। आज क्या है कि जब आप घर से तैयारी के लिए निकलते हो तो तमाम आपके रिश्तेदार, सबको पता लग जाता है और सबकी निगाहें आप पे होती हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बनता चला जाता है। आजकल सोशल मीडिया भी इतनी सक्रिय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको सोशल मीडिया से बहुत बचना है। जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, तब आपको फंक्शन पार्टियाँ बहुत कम अटेंड करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको डिमोटिवेटेड करेंगी। जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो आपके रिश्तेदार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ आपको 2 या 4 दिन तक परेशान करती रहती है। तो जब आप सफलता नहीं मिली है आपको, उस दौर में आप हो, तो आपको कम से कम लोगों से इंटरेक्ट होना है, कम से कम लोगों से मिलना है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि यार दोस्ती भी कम लोगों से करनी है, क्योंकि ये चीज़ टाइम किल करती है। अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, मैंने भी 5 बार गवर्नमेंट जॉब ली है, तो कुछ भी अचीव किया है तो मैंने दोस्ती बहुत कम की है, बहुत लिमिटेड की है, क्योंकि मुझे टाइम ख़राब करना एकदम पसंद नहीं था। एक चीज़ जो मुझे अपने बारे में लगती है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो यही है कि मैंने कभी टाइम ख़राब नहीं किया, टाइम किल नहीं किया कि भाई मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, चलो यार चाय कॉफ़ी पीने चल रहे हैं, चलो यार ऐसे टाइम पास करने चल रहे हैं। क्योंकि आप उस वक्त, आपका टाइम बहुत कीमती है और जिस इंसान ने टाइम की कीमत नहीं जानी वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेन बात है। तो जब आप तैयारी करते हैं, मान लेते हैं आपने एसएससी को टारगेट बनाया, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए भाई इसका सिलेबस क्या है और एक ही टारगेट होना चाहिए। जैसे हमेशा से एक बात है कि अगर आप ये सोचेंगे यार मैं ये वाला एग्जाम भी दे लेता हूँ, बच्चे क्या करते हैं 4-4 5-5 फॉर्म भर दिए। देखो हर एग्जाम का एक अपना अलग पैटर्न है, अलग सिलेबस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग हैं। बल्कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की कर रहे हो तो वो भी अलग अलग है। हर एग्जाम का अपना अलग पैटर्न है। तो आप 2-2 या 3 दिन एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। कि भाई आप अगर एसएससी निकाल देते हैं, अब जिन बच्चों का मैथ्स इंग्लिश बिल्कुल ही बेस वीक है तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो फिर डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन जिनका भी अच्छा है, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि पहले आप एसएससी क्रैक करिए, एक जॉब लीजिए, फिर खुद अपने लेवल पे आप तैयारी करिए। अपने दम पे तैयारी करेंगे तो कोई अफसोस भी नहीं होता और लोगों को ये भी नहीं पता लगता आप तैयारी कर रहे हैं, और सफलता मिल भी जाती है। क्योंकि प्रेशर में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना विदाउट प्रेशर कर लेते हैं कि भाई हमें ही पता है सिर्फ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेबस जाने कि सिलेबस क्या है। उसके बाद किताबें हमें इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है, हम बहुत सारी किताबें ले आते हैं। किसी ने बोला यार ये किताब भी ले ली। हमें किसी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि मैं इस टीचर की भी वीडियो देख रहा हूँ, इस टीचर की भी देख रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो इससे कंसेप्ट मिसकन्फ्यूजन बहुत होती है कि भाई आप ये तरीके से सवाल कर रहे थे, अब ये तरीके से सवाल कर रहे हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो मेरा मानना है कि भाई आप किताबें भी बहुत सेलेक्टेड पढ़िए। आपको लगता है, क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे, कोई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, कुछ लोग होते हैं कि इस साल फेल हो गए, अगले साल फिर फेल हो गए, क्योंकि वो उसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं इसका मतलब, या आप एक बार एक रास्ते पर ठीक नहीं पहुंचते इसका मतलब आपने रास्ता गलत लिया था। अब आपको दूसरा रास्ता लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम फिर भी उसी रास्ते पे और आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, बाद में यू टर्न करके वापस आना भी मुश्किल होता है। जैसे मैंने एक बार एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं बार बार उसी रास्ते पे चलूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई उस मंजिल पे पहुंचने का रास्ता क्या है, और उसको आप इंजॉय करके पढ़िए। अगर आप ये सोचेंगे यार बस एक साल तैयारी में मैं किसी भी तरीके से वक्त निकाल देता हूँ, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं, ऐसा नहीं है। फिर जब आपको सफलता नहीं मिलती तो बहुत अफसोस आपको रह जाता है, यार मैंने इतना टाइम भी खराब किया। तो बहुत बिना प्रेशर लिए आपको तैयारी करनी है, कि कोई प्रेशर नहीं लेना, आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए, चाहे वो लाइफ के हों, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम टाइम टेबल बना देते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, 1 महीने का टाइम टेबल बना दिया। मैं सुबह 7 बजे जगूंगा, 7 से 8 नहाना,
मतलब इस तरीके के बेकार टाइम टेबल ना बनाएं। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, मान लेते हैं आप 8 बजे उठ गए, तो आपको कल का टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको आज का टाइम टेबल बनाना है कि मैं आप 8 बजे जग गया हूँ, 9 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँगा और 9 से लेकर के मेरे पास शाम तक 6 बजे का वक्त है, तो मैं 6 बजे तक क्या क्या पढ़ सकता हूँ। और पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पढ़ दिया और रख दिया। जैसे जब हम किसी मैप को स्टडी कर रहे होते हैं तो उतने अच्छे से नहीं जान पाते, जितना हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वहाँ घूमते हैं जाते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसे ही पढ़ाई का है कि भाई आपने अगर 3 घंटे पढ़ाई की तो आपको ये देखना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। मान लेते हैं आप कोई जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लगातार साल दर साल पढ़ते रहते हैं और उसका निष्कर्ष ही कुछ नहीं निकल रहा। तो आपको पढ़ने के बाद ये भी अप्लाई करके देखना है। इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट सीरीज देनी है, या जैसे भी आप पता कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा उसका आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे। जब आप रात को सोने जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि पूरे दिन में आपने क्या किया और कितना वो लाभकारी है। बहुत सारे बच्चे लगातार टाइम ख़राब करते रहते हैं, लगातार टाइम ख़राब करते रहते हैं। वैसे विद्यार्थी जीवन में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर होते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आज पढ़ाई नहीं हुई इसलिए कल भी पढ़ाई नहीं होगी, तो ये सबके साथ होता है। इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन नहीं लेनी आपको कि भाई मेरा 2 दिन खराब हो गए, अब तीसरा दिन भी खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा सोचना नहीं है। आराम से पढ़ते रहो। ये सारे जो चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ हैं। बहुत सारे बच्चों के एक्सक्यूज, मैं गांव से आया हूँ इसलिए मेरी इंग्लिश ठीक नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं भी गांव से था, मैंने भी इंग्लिश को जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। आपको लगता है कि मेरी मैथ्स स्ट्रेंथ है कि भाई मैं मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको उसको ही आगे बढ़ाना है। बाकी सब में अगर आप एवरेज भी रहेंगे, जैसे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैंने मैथ्स के दम पे ही एग्जाम निकाल दिए, बाकी सब चीज़ें एवरेज थी। क्योंकि सारी चीज़ों में आप टॉप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे को मैथ्स अच्छा दिया, इंग्लिश क्यों नहीं दी, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि भगवान का स्क्रीन प्ले भी बड़ा अजीब है, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? तो छोटे छोटे टारगेट सेट करिए लाइफ के कि भाई मुझे इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। सिलेबस जानने के बाद, जैसे आपको पता है कि भाई मेरे सिलेबस की लेंथ ये है, मैं इतना इस महीने तक ख़त्म कर दूंगा, मैं इतना इस महीने तक ख़त्म कर दूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स बना के आपको पढ़ना है। सेलेक्टिव बुक्स पढ़नी है। ये नहीं कि मैं एक बुक्स ले आया फिर अब मैं बार बार दूसरी बुक्स ले आया, तीसरी बुक्स ले आया, जबकि मैं पढ़ नहीं रहा। अगर आप एक बुक लेके आए तो उसको पहले ख़त्म करिए पूरा और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे समाज में महिलाएं कब से रामायण पढ़ रही हैं, फिर भी आज भी सास बहू का झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भाई वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और कुल मिला के बात है कि बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है कि भाई सफलता मिलेगी। धैर्य रखना है, धैर्य सबसे जरूरी है। जो लोग होते हैं वो धैर्य होते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। हमेशा एक बात याद रखनी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा। कुछ चीज़ें जो हमें सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे आपको लगता है कि यार आपके फादर का ये सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब लें, तो आप अपने रूम में लिख के टांग सकते हैं कि यार मुझे पढ़ना है पापा के लिए। या आप ये लिख के टांग सकते हैं कि यार जब मेरा रिजल्ट आएगा और उस वक्त मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो ये कुछ कड़वी कड़वी बातें हैं जो आपको पढ़ने के लिए बेचैन करेंगी, मजबूर करेंगी। जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे ऐसे अलार्म सेट करता था, उठ जा बेटा नहीं तो तेरा क्या होगा। मतलब अलार्म की टैगलाइन रिमाइंडर में मैं ये लगाता था। ये आप दिन में भी लगा सकते हैं कि जब आपको लगेगा कि 2-2 घंटे पे आपने लगा दिया, आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे, जब आपको ये टैगलाइन दिखेगी तो आपको लगेगा यार नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि आपको घाव करती हैं दिल पे, तो उनको आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो एक सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।